राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। संतान कोई हुई नहीं। सुनीति ने बलपूर्वक अपने ही पति उत्तानपाद का दूसरा विवाह कर दिया सुरुचि से। जब तक सुनीति अकेली थी गर्भ नहीं हुआ, सुरुचि आ गई, दोनों को गर्भ रह गया। क्योंकि मन चाहिए नहीं होते हैं और हरि चाहिए तत्काल। हम क्या चाहें वो हो ना हो, परमात्मा चाहे वो हो जाता है। एक बालक का जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ जिसका नाम रखा ध्रुव। एक बालक का जन्म सुरुचि के गर्भ से हुआ जिसका नाम रखा उत्तम। ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए, पिताजी के पास जा रहे थे। सिंहासन पर बैठे हुए राजा उत्तानपाद ने पुत्र को देखा, गोद में भर लिया। माता सुरुचि बैठी थी, उठाकर नीचे फेंक दिया। सहजता से बालक ने पूछ लिया, मां क्या ये मेरे पिता की गोद नहीं है? बोले ये तेरे पिता हैं, लेकिन सिंहासन पर बैठा हुआ राजा तेरा पिता नहीं है। तो बोली राजा की गोद कैसे प्राप्त होगी? बोले गोद प्राप्त होने का साधन है तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुगृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासन। बोले तुम पहले तपस्या करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म दें, तब तुम इस सिंहासन पर बैठे हुए राजा की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करो। क्षत्रिय बालक के मन में बात चुभ गई। ध्यान रखना, बाण के घाव से ज्यादा वाणी का घाव होता है। ध्रुव जी आए, माता सुनीति ने कहा कहां जा रहे हो? बोले भगवान को ढूंढने। सुनीति ने कहा आज इसका लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, तो मैं इसके लक्ष्य में बाधा नहीं डालूंगी। पुत्र जा तो रहा है छोटी माता के कहने पर, आना मेरे कहने पर, भगवान मिल जाए तभी आना। दृढ़ संकल्प हो गया। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी ने गुरु दीक्षा प्राप्त कराई। पुत्र बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, मैं आपको गुरु बना लेता हूं। मधुवन के किनारे चले जाओ, तत्तात गच्छ भद्रम से यमुना यास्तकम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे, या नित्य श्री हरि का सानिध्य है। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम संचक्र गदा पद्मयी रविव्यक्त चतुर्भुजम। संघ चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप का ध्यान करना। और मंत्र दे दिया, बड़ा सुंदर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र। ये ध्रुव जी का मंत्र है, यही भागवत का मंत्र है। इसी मंत्र को मनु महाराज ने जप करके राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। ये 12 अक्षर का द्वादशाक्षर मंत्र है। उसी मंत्र की दीक्षा ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने प्राप्त कराई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभा। ओ नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभाय। नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभा। ओ नंद नंदनाय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ध्रुव जी ने 5 रात्रि इस मंत्र को पढ़ा, पक्षी चले गए। ध्रुव जी ने समाधि लगाई, 3-3 दिन पर नेत्र खुलते हैं। ध्रुव जी फल पाकर के समाधिष्ट हो जाते हैं। दूसरे महीने 6-6 दिन पर नेत्र खुलते हैं। ध्रुव जी सूखे पत्ते पाकर समाधि लगा लेते हैं। तीसरे महीने 9-9 दिन पर नेत्र खुलते हैं। यमुना जी का जल पान कर लेते हैं। चौथे महीने 12-12 दिन पर नेत्र खुलते हैं। वायु का पान कर लेते हैं। 5वें महीने तो नेत्र खुलना ही बंद हो गया। संसार की प्राणवायु रुक गई। जैसे कोरोना में प्राणवायु का संकट आया था ना, लोगों ने सिलेंडर लेकर के घर में रख लिए थे, कहीं हमारे साथ ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। ऐसा ही संकट आया था। भागवत जी में लिखा है, देवता गए भगवान के पास, प्रभु प्राणवायु रुक गई सबके। भगवान ने कहा, मेरे भक्त ने मेरे श्री विग्रह को अपने हृदय में बंदी बना रखा है, इसलिए प्राणवायु का संचार कम हो गया। भगवान ने ध्रुव जी को जाकर के दर्शन दिए। ध्रुव जी ने देखा भगवान का श्री विग्रह, प्रणाम किया। स्तुति कैसे करूं? शंख ध्रुव जी के गाल पर लगा दिया, वाणी खुल गई। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम अन्याश हस्तचरण शृण्वत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन्होंने अभी अभी मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई वाणी को जगा दिया, प्रभु प्रणाम आपको। भगवान ने कहा, ध्रुव जी जाओ, कहां? अपने राज्य में पिता के पास। अब देखो यहां से क्या शिक्षा मिलती है हमको, ये कथा क्या प्राप्त कराती है हमको। अगर ध्रुव जी माता से लड़ाई लड़ने लग जाते कि आधा राज्य मेरा है, तो आधा ही राज्य मिलता। लेकिन ध्रुव जी ने माता जी की बात को मान करके भगवान का मार्ग प्राप्त कर लिया। मेरे बंधुओं ध्यान रखना, एक बार भगवान के मार्ग पर चल करके देखना, जितनी संसार की माया है तुम्हारे पीछे दौड़ न लगाने लगे तो कहना। लेकिन हम करते क्या हैं? हम माया के पीछे दौड़ लगाते हैं। माया आगे आगे भगती है। अगर हम भगवान के पीछे चलने लगे तो माया हमारे पीछे पीछे चलने लगेगी। इतना ही अंतर है, इसी अंतर को हमें समझना है। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा, तुम्हें 36,000 वर्ष तक राज्य करना है। ध्रुव जी आए, नारद जी ने बता दिया। महाराज हाथी लेकर के खड़े थे, स्वागत किया, पुष्प वृष्टि की, लेकर के गए और सिंहासन पर जाकर के तिलक कर दिया। आधा नहीं, पूरा ही राज्य प्राप्त हो गया। ध्रुव जी ने 2 विवाह किए। कल्पवत्सर नाम के पुत्र ध्रुव जी के यहाँ हुए। समय सबका आता है, वो काल आ गया ध्रुव जी को लेने के लिए। ध्रुव जी ने भगवान की आराधना की। विमान ऊंचा था, ध्रुव जी ने कहा कैसे चढ़ूं? काल ने अपना सर कर दिया और काल के सिर को सीढ़ी बना करके ध्रुव जी विमान पर चढ़ गए। अर्थ क्या है? जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें काल से डरने की आवश्यकता नहीं है। काल तो उनके चरणों में आकर के प्रणाम कर लेता है। यही हमको समझना है। लेकर ध्रुव जी को गए, किस लोक में विराजमान करें? धर्मराज ने देखा इनके पुण्य इतने, प्रभु कोई लोक नहीं है। भगवान ने कहा, तो एक काम करो, इनके लिए अलग से लोक बना दो। और एक लोक बना दिया, जिस लोक का नाम ही ध्रुव लोक हो गया। और ध्रुव जी महाराज वहीं निवास करते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय।